गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम मैथ में नया चैप्टर दोबारा क्लास चालू हुई है तो नया चैप्टर से शुरू करेंगे। तो लगभग पहले आप लोग द्विघात समीकरण तक पढ़ चुके थे और उनका भी हम रिवीजन कराएंगे आप लोगों को। अब हम देखेंगे 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। क्या है ये? समांतर श्रेणी। देखिए इसका नाम समांतर श्रेणी है, मतलब इसके नाम से ही हमें कुछ प्रतीत होता है। समांतर मतलब समान अंतर वाली श्रेणी भी हम इसको कह सकते हैं। समान अंतर वाली श्रेणी भी हम इसको कह सकते हैं। समान अंतर वाली श्रेणी का मतलब जिसके पदों में समान अंतर हो। जैसे हम लिखें 4 और 6 10, 6 16 और 6 22 और 6 28 और 6 34। तो देखिए इनके पदों में कितने कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 16, 16 और 6 22 और 6 28 और 6 34। मतलब इनके बीच में जब समान अंतर है तो ये क्या क्या बना रहे हैं? एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। तो ये क्या है? एक एपी है। इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? एपी, या एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसके पदों के बीच में क्या है? समान अंतर है। तो समान अंतर रखने वाली श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा क्रम है। परिभाषा यदि हमें लिखने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पिछले वाले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद एक समान संख्या उसके अगले पद में जोड़ने पर प्राप्त होता है। ऐसी श्रेणी को या इस प्रकार की स्थिर श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और इनके पदों के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। यह संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती हैं। तो देखिए इनके बीच में क्या है? 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े 22। मतलब एक स्थिर या समान संख्या इसके प्रथम पद के अतिरिक्त सभी पदों में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होती है? एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 देखिए, पहला क्वेश्चन है। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, इसके प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपये है। निम्न संख्याओं से की सूची एपी है और एपी यदि है तो क्यों है? तो एपी कब होती है? जब इनके पदों के बीच में क्या होता है? अंतर होता है समान, तब कोई भी श्रेणी क्या होती है? एपी होती है। तो हम लिखेंगे माना पहले किलोमीटर का किराया A1, मान लेंगे हम A1, कॉमा दूसरे का A2, कॉमा तीसरे का A3, व 90 किलोमीटर का किराया AN है। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये, मतलब A1 बराबर कितना हो गया? 15 रुपये। फिर क्या लिखा है? दूसरे किलोमीटर, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन? पहले किलोमीटर के भाई 15 रुपये लेता है, फिर अतिरिक्त जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया A2 बराबर कितना हो जाएगा?
15 + 8 बराबर 23 रुपये। तीसरे किलोमीटर का किराया A3 बराबर कितना होगा? 23 + 8 बराबर 31 रुपये। चौथे किलोमीटर का ऐसे ही अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? 31 + 8 बराबर 39 रुपये। तो अब हम इनकी एक श्रेणी बनाकर जब रखेंगे इन्हें, तो इनकी श्रेणी कैसे बनेगी? A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, तो 15, 23, 31, डॉट डॉट डॉट। अब हम इनके निकालेंगे सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकलता है? किसी दूसरे पद में से उसके पहले वाला पद घटा दें। 23 में से 15 घटा दें तो 8 बचे, या 31 में से 23 घटा दें तो भी 8 बचे। मतलब सारवंतर कैसे निकलते हैं इनके? समान। किसी पद को यदि उसके पहले वाले पद में से घटा दिया जाए, किसी पद को उसके बाद वाले पद में से घटा दिया जाए, पहले वाले पद को उसके बाद वाले पद से घटा दें, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो सारवंतर होती है। तो दोनों से अंतर कितने निकल के आ रहे हैं? 8, मतलब बराबर है। तो लिखेंगे सारवंतर समान है अतः श्रेणी AP है। सारवंतर समान है अतः श्रेणी AP है। अब पहले का ये पहला पॉइंट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे पहले का दूसरा। पहले का दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने के वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर x। तो लिखेंगे प्रत्येक पंप के बाद हवा की शेष मात्रा बराबर A1। लिखेंगे प्रत्येक पंप के बाद हवा की मात्रा A2, A3, A4 डॉट 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 है, इसलिए क्या हो जाएगा? A1 बराबर x। अब हम निकालेंगे A2 का मान। और A2 बराबर कितना हो जाएगा? जितनी हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, x माइनस x/4। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस x/4। एलसीएम में तो 4 का x में 4x माइनस x बराबर 3x/4। A2 का मान निकल आया। फिर निकालेंगे हम A3 का मान। तो A3 बराबर, अब देखिए कितनी हवा बची? 3x/4 हवा बेलन में बची हुई है, और इसका 1/4 फिर निकल जाएगा। 3x/4 का 1/4 तो क्या जाएगा? 3x/4 माइनस 3x/16। एलसीएम लेंगे 16, तो ये कितने हो जाएंगे? 12x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 9x/16। अब हमने ये मान निकाल लिए। अब हम इनसे निकालेंगे इनके सारवंतर। तो निकालते हैं सारवंतर। तो पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 बराबर 3x/4 माइनस x बराबर कितना बचेगा? माइनस के x/4। A3 माइनस A2 निकालें तो 9x/16 माइनस के 3x/4। तो ये कितने बचेंगे? एलसीएम 16, 9 चौको 36x माइनस 16 48 माइनस के 12x/16। थोड़ा मिस्टेक होगी। एलसीएम ले लें 16। 16 का 16 में भाग 1 का 9x में 9x माइनस 4 का 16 में भाग 4 बार 4 तिया के 12x। घटा देंगे कितना बचेगा?
माइनस के 3x/16। अब देखिए इधर सार बनता है -x/4, इधर माइनस के 3x/16, समान है नहीं है, तो लिखेंगे सार अंतर समान नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा a1, a2, a3, डॉट डॉट डॉट, या इनके मान रखे x, 3x/4, 9x/16, डॉट डॉट डॉट, AP नहीं है, इनसे जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। आगे देखते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन के दो और इबारत वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोग करेंगे। अब देखिए हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। दूसरा है AP के 4 पद लिखो जबकि प्रथम पद A व सारवंतर D है, तो दूसरे का पहला है A बराबर लिखा है 4, D बराबर दिया है -3, A बराबर 4 और D बराबर -3, ये तीसरा दिया होता है। चलो अब तीसरा करेक्ट किए ले रहे पहले। अब देखो जो समांतर श्रेणी है वो कैसे बनती है। इसमें पहला पद A1 होता है A, दूसरा पद A2 होता है A+D, तीसरा पद A3 होता है A+2D, चौथा पद A4 होता है A+3D, पांचवा पद A5 होता है A+4D। मतलब ये तो पांचवा पद तो 4D, छठवां पद तो 5D, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो हमें इसके अगले 4 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद तो यही होता है, तो 4 निकल आया। फिर लिखेंगे दूसरा पद, क्या होता है A+D, मतलब 4D का मान -3 बराबर 1। अब निकालेंगे तीसरा पद, क्या हो जाएगा A+2D, मतलब 4 + 2D का मान -3, 4 - 6 बराबर -2। चौथा पद क्या हो जाएगा A+3D, तो रख देंगे, क्या हो जाएगा 4 + 3D का मान -3, तो 4 - 9 बराबर -5। तो दी हुई AP के हमें प्रथम 4 पद बताने हैं। तो प्रथम 4 पद इसके क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे AP बराबर क्या हो जाएगी 4, 1, -2, -5, ये होगा 4 पद वाली AP। अब हम देखेंगे दूसरे का पहला क्वेश्चन, तो हमने किया ही नहीं है। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है A बराबर 10, A बराबर दिया है 10, D बराबर भी 10 दिया है। बड़ा सिंपल है, लिखेंगे प्रथम पद क्या कहलाता है A होता है, तो A बराबर 10। फिर लिखेंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होता है A+D। प्रथम पद में D क्या होता है, सारवंतर जोड़ दो, 10 + 10 तो 20। फिर लिखेंगे तीसरा पद, क्या हो जाएगा A+2D, तो 10 + 2D का मान 10, तो 10 + 10 दूनी 20 बराबर 30। फिर हम निकालेंगे चौथा पद, तो क्या हो जाएगा A+3D, तो 10 + 3D का मान 10 बराबर 10 + 30 बराबर 40। तो इससे श्रेणी क्या हो गई 4 पद की, श्रेणी क्या बन गई 10, 20, 30, 40, ये होगा 4 पद की श्रेणी। आगे देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन में ऐसे
5 क्वेश्चन दिए हुए थे जिनके 2 हमने कर दिए हैं, बाकी 3 आप लोग करेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसमें प्रथम पद बार सार्व अंतर बताओ। प्रथम पद और सार्व अंतर बताना है। तो देखिए, तीसरे की हम 3 किए दे रहे हैं। दूसरा दिया है, इसका लिखा हुआ है -5 -1 3 7 डॉट। इसमें प्रथम पद कितना है, अरे जो सबसे पहले वो प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर कितना है -5। अब लिखेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से उसका पहले वाला पद घटा दो। तो -1 में से घटाएंगे किसे, -5 को, तो क्या आएगा -1 -5 बराबर 4। या फिर 3 में से इसके पहले वाले 1 को घटा दो, तो 3 माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4। या 7 में से 3 को घटा दो तो भी सार्वंतर निकल आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट। तो इसमें देखिए प्रथम पद कितना है, सबसे आगे जो पद लिखा होता वो प्रथम पद, तो a बराबर कितना हो गया 3। अब हम लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम कहाँ से लिखते हैं, d से। सार्व अंतर कैसे निकलता, किसी भी पद में से उसके पहले वाली पद को घटा दो। तो हम क्या करेंगे, 5/3 में से 1/3 को घटा देंगे, हर समान है सीधे घट जाएंगे 4/3। या 13/3 में से 9/3 घटा दो, या 9/3 में से 5/3 घटा दो। चौथा देखेंगे इसी का, क्या लिखा हुआ है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट। इसमें भी बताना है। तो प्रथम पद तो ये हो गया। सार्वंतर कैसे निकलेगा, 1.7 में से 0.6 घटा दें तो 1.1, या 2.8 में से 1.7 घटा दें तो 1.1। अब इसका पहला और ये चौथा आप लोग करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है निम्न। इसमें देखिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं 15 चौथे में। निम्न में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो, इसके 3 और पद लिखो। तो देखिए इसका पहला दी गया है, पहले में लिखा है चौथे की में 2, 4, 8, 16 डॉट। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए हम क्या निकालते हैं, इनके सार्वंतर। तो लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2 बराबर 2, या 8 - 4 बराबर 4। ये कैसे समान है, नहीं है। तो हम लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी नहीं। दूसरा देखेंगे इसी का, क्या लिखा है 2,5/2 2,5/2 3, 7/2। इसमें हम निकालेंगे सार्वंतर। तो किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटा दो। तो 5/2 -2 बराबर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1/2। या फिर 3 - 5/2, तो 2 दिया के 6, 6 में से 5 गए 1/2। सार्वंतर बराबर आ रहा है 1/2 1/2, मतलब ये क्या है, श्रेणी एपी है। तो लिखेंगे सार्वंतर को कैसे लिखते, डी बराबर लिखेंगे सार्व अंतर समान है, अतः श्रेणी एपी
है। अब लिखा हुआ है यदि कोई श्रेणी एपी है तो इनके सारवंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। तो सारवंतर तो 1/2 आ गया। अब हम लिखा लेंगे इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना दिया है 2। तो देखो 4 पद दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं। हमें कौन सा पद निकालना है, 5वां पद। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रथम पद होता है। एपी में क्या चलता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, फिर चौथे पद में 3D, 5वें पद में 4D, 6वें पद में 5D, 7वें पद में 6D, मतलब एक कम। तो देखो 1 2 3 4 पद तो दिए ही हैं, हमें अगले 3 बताने हैं, मतलब 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वां पद क्या होगा, a + 4d, a का मान 2 + 4d का मान 1/2। 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2 + 2 = 4 आंसर। 6ठा पद क्या हो जाएगा, a + 5d, तो 2 + 5 × 1/2 बराबर 2 + 5/2, तो 2 दूनी 4 और 5 9/2। 7वां पद क्या होगा, a + 6d, मतलब 2 + 6 × d का मान 1/2। 2 से 6 काट दो 3 बार, मतलब कितना आ गया 5। तो अब श्रेणी कितनी क्या बन गई, 7 पदों तक। श्रेणी क्या हो जाएगी, 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5, ... तो अगले 3 पद क्या निकाले हमने, 4, 9/2, 5। आगे देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए हम इसका 12वां कर रहे हैं, बाकी आप लोग करेंगे। लिखा है √2, फिर लिखा है इसके आगे √8, फिर लिखा है √18, फिर लिखा है √32, फिर √2। 8 को क्या लिखेंगे, 4 × 2, 18 को क्या लिखेंगे, 9 × 2, 32 को क्या लिखेंगे, 16 × 2, √2। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 √2, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 √2, 16 का वर्गमूल 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 √2 ... अब देखिए ये हमने इस प्रकार से इन्हें बदल लिया। अब हम लिखेंगे इसमें प्रथम पद, a बराबर तो क्या हो जाएगा, √2। अब निकालेंगे इनके सारवंतर, d बराबर तो क्या हो जाएगा, 2 √2 - के √2 बराबर कितना बचा, √2, या 3 √2 - 2 √2, तो अभी कितना बचा, √2। मतलब सारवंतर कैसे हैं, समान है, तो श्रेणी क्या है, एपी है। लिखेंगे सार्व अंतर समान है, अतः श्रेणी एपी है। अब जब श्रेणी एपी है तो हमें क्या करना है, इसके अगले पद बताने हैं। तो 1 2 3 4 पद तो दिए हुए हैं, अगले पद मतलब हम बताएंगे 5वां पद। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, a + 4d, a की वैल्यू कितनी है, √2, + 4d की वैल्यू √2, तो √2 4 √2 कितने हो जाएंगे, 5 √2। अब हम 5 को यदि इसके अंदर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 25 × 2 बराबर √50, और यहीं छोड़ दें तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब लिखे आ लेंगे 6ठा पद। तो 6ठा पद क्या हो जाएगा, a + 5d, जितना लिखा उससे एक कम, a की वैल्यू √2 + 5d की वैल्यू √2, तो 5 √2 और √2 कितने हो जाएंगे, 6 √2। अब हम निकालेंगे 7वां पद। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, a + 6d, तो a की वैल्यू √2 + 6d की वैल्यू √2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 √2। अब देखिए तो अगले 3 पद क्या है, 5 √2, 6 √2 और 7 √2। ये अगले 3 पद हमें क्या हो गए, इसके प्राप्त हो गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम इसमें अगली, तो क्या लिखा हुआ है, इसका 13वां x ∼i
दिया है √3 √6 √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा √12। 6 को 2 गुणे 3 नहीं आएगा बाहर, √3 9 से 3 निकल आएगा और 12 से 2 √3 हो जाएगा, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो हम इनका जब सार्वंतर निकालेंगे, सार्व अंतर, तो क्या हो जाएगा, √6 दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या √9 में से √6 घटा दो। तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो घट तो रहेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1, इधर √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 - √2। समान आ रहे नहीं है, तो ये क्या है, श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी AP नहीं है। अब हम करेंगे इसकी बाद वाला अगला XIV। देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डॉट डॉट डॉट। अब निकालेंगे इनसे सार्वंतर, तो 9 - 1 बराबर 8, या 25 - 9 बराबर 16, बराबर है नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है। तो ये क्या है, श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट वाला दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके जो अगला दिया है XB, इसमें क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट डॉट डॉट। ये दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 49, 73, डॉट डॉट डॉट। अब हमें देखिए इनके बीच में हमें डिफरेंस कैसे समान दिखाई दे रहे। 25 में से 1 घटाएंगे 24, 49 में से 25 घटाए 24, 73 में से 49 घटाए 24, मतलब इनमें सार्वंतर कैसा है, समान निकलेगा। तो ये क्या है, श्रेणी AP है, और इसके अगले पद हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे, और उन्हें सॉल्व करने के दौरान आप हमें सॉल्व क्वेश्चंस की पिक इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, और हम आप लोगों के क्वेश्चंस जांच कर आपको बताएंगे। और आप लोगों को अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन की पिक खींचकर या लिखकर हमें इसी ग्रुप पे सेंड कर दें, ताकि हम उसको सॉल्व करके या किसी वीडियो में डाल के या छोटी वीडियो डाल के हम आपको भेज सकें। और हमें लगातार पढ़ाई जारी रखना है, और अदर बुक्स से भी हम लगाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।